उनको डर है कि मैं पूरे 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट बात नहीं कर सकता, मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। तो ये जो डर है, इस डर से आपको बाहर निकलना होगा, और डर से निकलेंगे तभी जाकर आप कामयाब और अमीर बनेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, छठा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें स्वीकार करें। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखना है। आपको पता है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था, तो जब उसने बल्ब का आविष्कार कर लिया तब उसका इंटरव्यू हुआ, तो उस इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपने इस बल्ब का आविष्कार कैसे किया और ये दुनिया को रोशन कर सकता है, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो। इस तरह से जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बल्ब तो मैंने एक ही बार बनाया था, बल्ब तो मेरे से एक ही बार बना था, पर मुझे ऐसे 9,999 तरीके ऐसे पता है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। हेलो, बात समझ में आ रही? बोलिए हाँ। बिल्कुल राइट सर। उसने ये बोला कि बल्ब बनाने का केवल मुझे एक तरीका पता है, एक तरीका पता है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है, पर मैं ऐसे 9,999 तरीके ऐसे जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनता है। रीजन क्या है कि 9,999 बार फेल हुए थे वो बल्ब बनाने के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम भी अगर अपने फेलियर से सीख लें, अपनी गलतियों से सीख लें, तो आदमी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकता है और अपने आप में बहुत बड़ी स्किल डेवलप कर सकता है। एक इंसान सफल तभी बनता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है और उसे स्वीकार करता है। तो इस दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई गलती जरूर करता है। अगर आप अपनी बात करें तो हम हर एक दिन एक गलती करते हैं, लेकिन स्वीकार हम अपनी एक भी गलती नहीं करते। करते हैं क्या सर? बहुत सारी गलतियां करते हैं हम लोग, पर स्वीकार एक भी गलती नहीं करते। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ बड़ा नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कि आप किसी रोड से गुजर रहे हैं, डेली उस रोड से गुजरते हैं, दिन में गुजरते हैं, रात में गुजरते हैं, धूप में गुजरते हैं, छांव में गुजरते हैं, है ना, बारिश में गुजरते हैं, हमेशा उस रोड से निकलते हैं। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि उस रोड में आने वाला गड्ढा आपको पहले से ही पता चल जाता है, चाहे अंधेरा भी हो रहा होगा ना तो भी आप उस गड्ढे से बच जाएंगे। उस स्पीड ब्रेकर से आप निकल जाएंगे आसानी से उस रोड पे जो है। अगर आप रोज वहां से निकलते हैं, आपको पता होता है गड्ढा कहाँ है, स्पीड ब्रेकर कहाँ है, मोड़ कहाँ है, पता ही नहीं होता है सर। उसके लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देता है कि कहाँ आपके लिए कठिनाई आ सकती है, कहाँ आपके लिए दिक्कत आ सकती है। सेम डेट वैसे ही अगर आप अपने फेलियर से सीख लें तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। और कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा आप गलतियां करते हैं उतना ज्यादा आप सीखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर फेलियर से सीख लिया तो उसको कोई नहीं हरा सकता फिर। और माय डियर फ्रेंड्स, गलतियों को हमें स्वीकार भी करना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो रही है और अगर कोई हमारा मेंटर है जो हमें बता रहा है कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, तो आपको उनसे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने मेंटर से, अपने गुरु से आप लड़ाई करना शुरू कर दें। तब तक आप खुद को बेहतर इंसान नहीं बना सकते जब तक आप एक सफल इंसान वह होता है जो गलती करता है और उस गलती से दोबारा से सीख लेता है और उस गलती को जीवन भर दोबारा नहीं करता। लेकिन एक महान इंसान वह होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है और उस गलती को कभी भी नहीं करता। अगर आप दूसरों की गलती से सीख लेते हैं तो खुद को बहुत जल्द बेहतर बना सकते हैं। आज बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो मुझसे बहुत नाराज हैं, मेरा नंबर भी उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ना। बहुत सारे लीडर हैं ऐसा। कारण क्या है कि मैं जब भी वो कोई गलती करते हैं तो मैं टोक देता हूं उनको। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि कोई भी अगर हमारा लीडर अगर कोई गलती करता है तो मैं सीधा बोलता हूं उसको, सर ये गलती आपसे हो रही है, और फिर वो नाराज हो जाता है, मेरा नंबर ब्लॉक कर देता है ना। उससे सीखते नहीं है हम लोग। मुझे वो गलतियां पता है, इसीलिए मैं मना करता हूं कि आगे जाकर ये नासूर बन सकती है। परंतु माय डियर फ्रेंड्स, कई ऐसे साथी हैं जो उन गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं करते। अगर आप अपने आप जो गलतियां कर रहे हैं, अगर आपका मेंटर आपको बता रहा है कि ये गलत है, तो आप उस काम को मत कीजिए। और अगर आप करेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी और जीवन में कभी भी उस परेशानी से आप उबर नहीं पाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, अगर जीवन में सीखना है तो फेलियर से सीखिए। अगर ठोकर खाया हुआ इंसान संभल कर चल सकता है और बेहतर तरीके से चल सकता है, तो आपको भी अपने जीवन में गलतियों से सीखना होगा और समय समय पर खुद को प्रेरित करना होगा। समय समय पर खुद को प्रेरित करना होगा। आपको मोटिवेट करने कोई नहीं आएगा, अपने आप से आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। मोटिवेट योरसेल्फ टू
फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको अपने आप मोटिवेट होना पड़ेगा। और डियर फ्रेंड्स, खुद के बेहतर विकास के लिए अपने आप को समय समय पर खुद को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को दुख नहीं आता या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे साथ भी सब कुछ होता है, पर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इंप्रूवमेंट करता रहता हूँ, समय समय पर अपने आप को डेवलप करता रहता हूँ। और हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। सुख में हर इंसान खुद को बेहतर मानता है, लेकिन दुख में इंसान खुद को हमेशा अकेला महसूस करता है। तो उस समय आपके पास कोई ऐसा मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आपके पास ऐसा मोटिवेशन होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो आपको कोई मोटिवेट भी नहीं कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, खुद को प्रेरित करना एक बहुत बड़ी कला होती है, और ये कला हर इंसान के अंदर नहीं होती। हर इंसान अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकता। कर सकता है क्या सर? आप किसान को देखो, एक किसान जो होता है जब वो फसल बोता है तो उसको नहीं पता होता है कि ये फसल उगेगी भी या नहीं उगेगी। हजारों किलो अनाज जो है वो धरती में बिखेर देता है। सारे दाने उगते हैं क्या सर? हेलो, नहीं बहुत तो स्पष्ट। फिर भी बिखेरता है, फिर भी बो देता है वो हजारों दाने। और जब दाने उगते हैं तो उसे नहीं लगता कि इसमें बालियां लगेगी भी या नहीं, इसमें फल भी आएगा या नहीं, फसल पैदा भी होगी या नहीं, फिर भी करता है। और जब एक बार अगर उसकी फसल जल गई, गल गई, है ना, अनाज नहीं हुआ, अगले साल दोबारा से मेहनत करता है। फिर अगर उस साल भी नहीं हुआ, उसके अगले साल दोबारा से मेहनत करता है। और लगातार मेहनत करने की वजह से एक दिन ऐसा आता है कि उसकी फसल बहुत बेहतर होती है। और डियर फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किसान के जीवन से तोड़ सकते हैं कि जिस तरह से किसान अपने जीवन में मेहनत करता है, अपनी खेती के लिए मेहनत करता है, अगर उसी तरीके की मेहनत आपने करना शुरू कर दिया तो इस डायरेक्ट सेलिंग में ये रैंक क्या है, आप जो इसका सर्वश्रेष्ठ रैंक होता है वो आपको मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में उतार चढ़ाव तो हर व्यक्ति के जीवन में आएंगे। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। और सुख में हर इंसान खुद को बेहतर मानता है, लेकिन दुख में खुद को हमेशा अकेला महसूस करता है। तो उस समय आपके पास ऐसा कोई मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है जो आपको जीवन भर आगे बढ़ाता रहे, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। खुद को प्रेरित करना एक बहुत बड़ी कला है, और ये कला हर इंसान के अंदर होती है, नहीं होती है, क्योंकि जब इंसान के जीवन में कोई समस्या आती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। अभी बहुत सारे हमारे लीडर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा ना तो पूरी तरह से टूट चुके हैं, है ना, और कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर उस समय उस इंसान के पास ऐसा कोई लक्ष्य हो या ऐसी कोई प्रेरणा हो जो उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, तो उसका मतलब यह है कि वह इंसान खुद को बेहतर बनाता चला जा रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है तो इस बिजनेस को करने का कोई कारण है, अगर आपके दुख से निकलने का कोई कारण है, और अपने आप को अगर आप वहां से खड़ा कर सकते हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। और आपने एक टू डू लिस्ट तैयार करें अपने जीवन में। हमेशा आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है तो आप कुछ भी आगे फ्यूचर में क्या करेंगे आपको भी नहीं पता होगा। और जब आपके पास एक लिस्ट, जब आप अपने लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं, उसके अंदर अपने पूरे दिन के काम को लिखते हैं, आप उसके अनुसार हर एक काम को आसानी से कर सकते हैं। इस लिस्ट को तैयार करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वह यह है कि आप इसके अंदर अपने हर एक काम को लिख सकते हैं, और आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि किस काम को आपको किस समय पर करना है, जिससे आपको आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाता है किस काम को कब करना होता है और कब नहीं करना है। टू डू लिस्ट तैयार करने से आपके माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं होता, आप अपने समय को बहुत आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। इसलिए खुद को बेहतर बनाने के लिए टू डू लिस्ट बनाया है, जरूर बनाए। आपको अगर आपके पास डीएपी नहीं है, डेली एक्शन प्लान नहीं है, तो आप खुद को बेहतर कभी नहीं बना सकते। अगर आपको ये नहीं पता कि कल मुझे क्या करना है, कल मुझे किससे मिलना है, मैं किसको कॉल करूं, मेरे पास कौन प्रोस्पेक्ट है, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, टू डू लिस्ट नहीं है, तो आप बेहतर नहीं कर सकते। टू डू लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आप नहीं बना सकते तो अपलाइन के पास बैठिए, वो बनवाएगा आपसे, है ना, क्या काम करना होता है, कैसे काम करना होता है, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगे बढ़ना है, वो सब कुछ आपको सिखाएगा और बताएगा भी। तो माय डियर फ्रेंड, टू डू लिस्ट हमेशा बनाए और हमेशा सीखने के लिए तैयार है। ऑलवेज रेडी टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए तैयार है। और ऐसा कभी नहीं कहे कि मुझे सब आता है ना, मुझे तो आता है सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि सर मुझे पता है सब। आशीष सर बोलते हैं क्या ऐसा? तो
तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इंसान सीखता है तो वह इंसान खुद को बेहतर बनाता है, तो और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर सीख नहीं रहा है तो एक जिंदा लाश बन जाता है, और जिस इंसान के अंदर सीखने की कला होती है वो इंसान इस दुनिया का सबसे प्रबल इंसान बन जाता है। अब आप जिस भी क्षेत्र में कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित लोगों से आप सीख सकते हैं, और आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आप छोटे हैं या बड़े हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक छोटे बच्चे से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बड़े से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि जो इंसान सीख रहा है वही इंसान ग्रो कर रहा है। आज एक मजदूर से भी आदमी सीखता है, एक दुकानदार से भी आदमी सीखता है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ वो सीखता है। आज जानवर से भी सीख लेता है वो, है ना। तो सीखने की जो कला है उसे आपके अंदर डेवलप करनी चाहिए, और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दूसरों को खुश रखना बंद करें। स्टॉप प्लेजिंग अदर्स। अभी बहुत सारे हमारे लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी अपलाइन को खुश करने के लिए, अपनी डाउनलाइन को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो खुद को दूसरों को खुश रखना बंद करें आप, ये बहुत बड़ा रीजन है। और माय डियर फ्रेंड्स, हम कभी भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं क्या सर? लेकिन हम हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जीवन में कभी किसी को आप खुश नहीं रख सकते। रख सकते हो क्या सर? बॉस पार्टनर? हम हर इंसान को खुश नहीं रख सकते। कारण क्या है कि देखिए, हर आदमी का अपना अपना दुख है, हर आदमी का अपना अपना सुख है। तो हम कभी भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। अगर हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर लेंगे तो हम अपने आप को खुश अगर रख सकते हैं तो हम दूसरों को भी रख सकते हैं। और बाकी आप देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है एक दूसरे को खुश रख रहा है। आज जो नौकरी करता है ना, वो अपने बॉस को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है कि नहीं करता है सर? हेलो, एक एम्प्लॉयर जो होता है अपने बॉस के लिए हर जतन करता है। नरेंद्र सर करता है या नहीं करता है? आशीष सही है सर। वो दूसरों को खुश रखने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरों को खुश रखना बंद कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में आप कभी किसी को भी खुश नहीं रख सकते। अगर आप किसी की खुशी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, और अब आप उस इंसान को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से उस इंसान को खुश नहीं कर पाते हैं तो आप भी दुखी हो जाते हैं और वो इंसान भी दुखी हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी खुशी के ऊपर ध्यान दें, फिर बाद में दूसरों की खुशी की बात करें। बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ। सबसे पहले आपको खुश रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं तो आप दूसरों को कैसे खुश रख पाएंगे? और ये चापलूसी करना बंद कीजिए, दूसरों को खुश रखना बंद कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपने क्या सीखा? आज आपने क्या सीखा? आप जरूर बताइएगा। आज के इस दौर में इतना जरूरी हो गया है सेल्फ इंप्रूवमेंट कि यदि आप खुद को समय के साथ नहीं बदलते हैं तो आप इस दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपने अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं किया, अपने आप को अगर सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया, अगर आपने अपने आप के अंदर स्किल डेवलप नहीं की तो दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाएगी और आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाओगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये सारे पॉइंट्स आप अपने आप में डेवलप करेंगे और बेहतर तरीके से अपने जीवन को। ट्रिप की जो हमारा सेकंड एनिवर्सरी का जो ऑफर है वो अभी लाइव है और आज 5 तारीख हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं और ऑफर क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ऑफर आपके सामने है, मैं बताने जा रहा हूं कि आप कंपनी का जो ऑफर है वो ये है कि अगर आप अपने लेवल 1 में 10,000 बीवी करते हैं और 3,000 रुपए अगर आप पेड करते हैं टिकट के, 10,000 बीवी आपको लेवल 1 से करना है और 3,000 रुपए आपको टिकट का पेड करना है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे दिल्ली ट्रिप के लिए। और ये सेलिब्रेशन जो है 4, 5, 6 जुलाई को है। कब है ये? 4, 5, 6 जुलाई 2026 को। स्थान इसका दिया गया है तिवोली गार्डन रिजॉर्ट। ये देखिए तिवोली गार्डन रिजॉर्ट में ये हमारा सेकेंड एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है जो कि बहुत बेहतरीन होटल है और इस होटल में हम लोगों ने स्टे किया था न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन होटल है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है जिसमें आपको रहने का मौका मिलेगा टॉप 1000 लीडर्स के साथ। 1000 लीडरों के साथ आपको सेकेंड एनिवर्सरी मनाने का मौका मिलेगा 4, 5, 6 जुलाई को। उसके लिए करना क्या है? लेवल 1 में आपको चाहिए 10,000 बीवी।
क्या चाहिए, लेवल 1 में चाहिए आपको 10,000 बीवी। अगर आप 10,000 बीवी करेंगे और 3,000 रुपए टिकट का अगर आप सेंड करते हैं अपने अपलाइन को या अपनी कंपनी को, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो ये है कि डायरेक्ट में 3 एसवेन का ग्लो किट जो हमारे 4697 रुपए का आता है, 1500 बीवी उसके अंदर होता है। अगर आप वो परचेज करवाते हैं या खुद से करते हैं अपने लेवल 1 से, तो आपको माय डियर फ्रेंड्स आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको 2,000 रुपए जो है वो आपको पेड करना रहेगा एज ए टिकट। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है उसमें 15,000 बीवी आपको रूट राइजर हेयर ऑयल जो हमारा है उसमें उसका बिजनेस वॉल्यूम परचेज करना होगा 15,000 बीवी का अपने लेवल 1 से। अगर आप ये करते हैं तो आपको दिल्ली ट्रिप अचीव हो जाएगा और साथ ही साथ आपको 2,000 रुपए टिकट का भी पेड करना है। और ये जो 2,000 जो आप पेड कर रहे हैं या 3,000 रुपए जो आप पेड कर रहे हैं, इसके एवज में आपको कंपनी 2,000 रुपए वर्थ का एक किट देगी, जिसके अंदर हो सकता है कि आपका टी शर्ट हो, ब्लेजर हो या आपका और भी कोई प्रोडक्ट हो या किट हो, कंपनी आपको ये प्रोवाइड करवाने वाली है। तो सोचिए मत माय डियर फ्रेंड्स, रुकिए मत, आज ही डियर फ्रेंड्स आप इस ट्रिप को जरूर अचीव कीजिए, क्योंकि ये ट्रिप आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन मौका लेकर आ सकता है आपके लिए। क्योंकि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पहुंचना हर नेटवर्क का सपना होता है। और कंपनी के हमारे जो सीएमडी सर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो ट्रिप होने वाला है, ये जो सेकंड एनिवर्सरी होने वाली है, आज तक ना तो डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने किया होगा और ना पहले कभी हुई है और ना कभी होगी। ऐसा सिस्टम हमारी कंपनी जो है इस एनिवर्सरी प्रोग्राम में डालने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आप डायमंड बने, कोहिनूर बने, एम्बेसडर बने, तो आप इस सेकंड एनिवर्सरी का हिस्सा जरूर बनिए। और अगर आप अगर इस सेकंड एनिवर्सरी का हिस्सा बन रहे हैं तो अपनी टीम में कम से कम 5 लोगों को लेकर जरूर जाएं, ताकि बेहतर से बेहतरीन आपकी टीम ग्रो कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस ट्रेनिंग सेशन से अपने आप में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस सेशन को हैंड ओवर करूंगा हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक लीडर को, जो आपसे लेंगे फीडबैक और बेहतरीन तरीके से फीडबैक लेकर आपको बताएंगे, समझाएंगे और आपसे फीडबैक लेंगे, ताकि आप उनको जवाब भी दे पाए और क्या क्या आपने सीखा उसके बारे में बता पाए। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में सम्मानीय विनय जॉन सर को। आइए सर, स्वागत है आपका, अगर आप अवेलेबल हैं तो मोस्ट वेलकम है। से जो है बेहतरीन तरीके से फीडबैक लेने के लिए, और आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा रोज के सेशन जो है कहीं ना कहीं सब, जैसे कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि जितने भी सेशन हमारे हुए हैं कहीं ना कहीं सारे के सारे एक मीनिंगफुल सेशन है और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जितने भी साथी हमारे यहाँ पर उपस्थित है इस मॉर्निंग सेशन में, कहीं ना कहीं बहुत कुछ यहाँ से सीख करके जाते भी हैं। और बस जरूरत ये है कि जो भी हम यहाँ पर सीखते हैं कहीं ना कहीं ये चीजें हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें तो वाकई में बेहतरीन तरीके से हम इस अपने सिस्टम में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो हम सोच करके इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, हम हमारे साथ में हमारे सभी साथियों को जो साथ लेकर के कहीं ना कहीं जितने भी और यहाँ पर इनकम तो वो बेहतर दे सकते हैं। तो ये जबरदस्त रहा, रोज के लिमिट पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं फीडबैक सेशन की तरफ। तो आज के सेशन के प्रति जो भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं कहीं ना कहीं अपना रिजन कर सकते हैं। जो भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं अपना रिजन कर लें, ताकि बारी बारी से मैं आपसे को जो है कहीं ना कहीं इन्वाइट कर सकूं और बेहतरीन तरीके से आज का जो फीडबैक है उसके बारे में, आज के सेशन के बारे में जान सकें। तो सम्मानित ठाकुर प्रसाद गर्ग सर, होस्ट पार्टनर भी हैं सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की जूम मीटिंग बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। इस सत्र में कुछ मुख्य रूप से यह समझाया गया कि सफलता की शुरुआत स्वयं को बेहतर बनाने से ही होती है। सर ने स्पष्ट रूप से बताया कि यदि हम अपने सोचने का तरीका, आदतें और समय का सही सदुपयोग करें तो जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति संभव है। साथियों, मीटिंग में सर ने विशेष रूप से जोर दिया सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्स्टेंसी की यही असली गेम चेंजर है हमारी लाइफ का। छोटी छोटी अच्छी आदतें जैसे समय पर उठना, रोज कुछ नया सीखना और अपने लक्ष्य पर फोकस रखना, दूसरों को खुश रखने के लिए स्वयं में दुखी रहना, हमें दूसरों से अलग बनाती है।
इसके लिए इसके साथ ही यह भी हम सर ने बताया कि हमें हमेशा पॉजिटिव वातावरण में रहना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें। एक महत्वपूर्ण सीख सर ने यह भी हमें बताया कि खुद से सवाल करना चाहिए। आज मैंने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, यह आत्मविश्लेषण हमें लगातार सुधार की दिशा में ले जाता है साथियों। साथ ही असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीख कर हमें आगे बढ़ना है। यही हमको मानसिकता अपने आप में विकसित करना चाहिए। अंत में मीटिंग में सर ने यह संदेश दिया कि अगर हम खुद को बदलते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। यह सत्र वास्तव में बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। उसके लिए सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और यही अपेक्षा रखता हूं कि हमेशा इसी तरीके से ज्ञानवर्धक सेशन सर लाते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू विनय जॉन सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ठाकुर प्रसाद अध्यक्ष सर। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपना फीडबैक रखा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला आमंत्रण देना चाहूंगा हमारे अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी सम्मानित आशीष सर। आपका रेजेंट भी है सर, पोस्ट पार्टनर भी है, मोस्ट वेलकम सर। Thank you very much. Thank you very much all of you participants. And 51 में से अभी तक हमारे पास 42 लीडर्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो 42 लीडर्स यहाँ पे बने हुए हैं, आपने बिल्कुल गौर से सुना सब कुछ। और जो ये फीडबैक का सेशन होता है, कहीं ना कहीं ये रिफ्रेशमेंट और ये हाईलाइट्स का सेशन होता है। ठीक है कि आपने आज जो 10 पॉइंट सीखा, आपने हो सकता है कुछ बीच में आपने 1, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट आपकी नेटवर्क की इशू की वजह से या आपकी जॉब की वजह से या ट्रैवलिंग की वजह से आपका मिस हो गया हो। बट यदि आप ये हाईलाइट्स में आप मौजूद हो तो आपको सब कुछ अगेन रिफ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक सिंपल चीज मैं बताना चाहूंगा, जो सर ने बार बार फोकस किया है, खुद को प्रूफ करना कि आप भी एक लीडर हो, आप भी कर सकते हो। और दूसरी चीजें जो पॉइंट पे जोड़ दिया गया, इससे पहले दिल्ली जाने से पहले कोई नहीं जानता, सबने सिर्फ जुमते सुना है ना। सभी लोग सिर्फ जुमते सुना ये नरेंद्र पाल ये वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस नहीं आ रही सर। दोस्तों कहीं ना कहीं अपना पहचान जो है बनाना बहुत जरूरी है। और हमेशा याद रखें, जितनी बड़ी आप पहचान बनाओगे उतनी ज्यादा आप ग्रो करोगे और आपके अंदर जो है पॉजिटिवनेस आएगा। निगेटिविटी ऐसे दूर हो जाएगा जैसे कि आप दूध से मक्खन निकालो। तो अपने आप को प्रूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर आशीष सर, बहुत जोरदार सर, बेहतरीन तरीके से फीडबैक आप दो देते भी हैं और कहने के आज का भी फीडबैक आपका बहुत शानदार तरीके से आपने दिया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला इन्विटेशन में देना चाहूंगा हमारे गोल्ड डायरेक्टर सम्मानीय नरेंद्र पाल सर, रेजिडेंट भी हैं, को होस्ट पार्टनर भी हैं, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच सर। विनय जॉन सर बहुत बहुत धन्यवाद, बोलने का मौका मिला। सेशन तो रोज का ही जबरदस्त रहता है सर, और जिस तरीके से सर ने 10 पॉइंट बताए उस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। और देखिए, डर तो सबके अंदर रहता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं वो करेगा कि नहीं करेगा। मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं एक लीडर के साथ में था शाम को, और जो दोस्त था उसके पास गए बताने, तो उसने सुना, उसके बाद में वो तुरंत अवॉइड कर दिया उसने। और उसके बगल में ही एक अनजान व्यक्ति था, उससे बताया, सारी बात उसने समझी और तुरंत ही रजिस्ट्रेशन किया, आईडी एक्टिव कर ली। तो ये होता है एक काम करने का जज्बा। अब उसने मना कर दिया था, अगर ये डर आ जाता कि अगर हम इससे भी मना कहेंगे तो हो सकता है ये भी मना कर दे। तो ये डर अपने अंदर से निकालना है। और मैं बात बताऊं कि मुझे भी डर लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं डर लगता था। मैं जब भी स्कूल जाता था, कभी भी स्कूल के फंक्शन में मैंने भाग नहीं लिया, क्योंकि मुझे डर लगता था स्टेज पे खड़े होने को।
लेकिन पहचान आपकी तभी बनेगी जब सारी जो 10 पॉइंट सर ने बताए उस पर आप अमल करेंगे। और जो आपका ये ऑफर निकला हुआ है दिल्ली का सेकंड एनिवर्सरी, इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के लोगों को लेके चलें और अपना क्वालिफाई करें, क्योंकि जब आप वहां पहुंचेंगे देखेंगे कि कंपनी क्या क्या कर रही है, क्या क्या करने वाली है, और हम जहां हैं एकदम सुरक्षित जगह पे हैं और यहाँ पर हमको सफलता 100% मिलेगी, क्योंकि एक एक कदम ही आगे बढ़ते रहे और अपनी टीम को लाने की कोशिश करना है। जो पे जानता हूँ कि लोगों सुबह, लेकिन जब उनको अगर ये पता चल जाए कि सुबह 6 बजे हमको 10,000 रुपया मिलने वाले हैं तो आदमी को नींद नहीं आएगी। तो ये उठेगा आदमी तभी जब उसको लग जाएगा सिस्टम, समझ में आएगा सिस्टम, तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑफर को अचीव करेंगे, सभी लोग वहां मिलेंगे दिल्ली में और नए दूसरी एनिवर्सरी का हम लोग जश्न मनाएंगे। थैंक यू सो मच विनय जॉन सर। जय हिंद, जय श्री हिंद। ओवर टू यू सर। थैंक यू नरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जबरदस्त फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे चलते हैं और अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा मैं कॉमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय निर्मल दुबे सर, रेजेंट भी है, मोस्ट वेलकम सर। सम्मानीय निर्मल दुबे सर, मैं निर्मल दुबे कटनी से गोल्ड डायरेक्टर हूं और सम्मानीय विनय जॉन सर ने मुझे अवसर दिया बोलने का। बड़ी व्यस्ततम लाइफ होती है, कहीं ना कहीं मैं एडवोकेट हूं और पुराना एडवोकेट हूं, लगभग 25 वर्ष से वकालत कर रहा हूं। वर्तमान में कोषाध्यक्ष भी हूं कटनी जिला बार का। ये बताना नहीं चाहिए मुझे, हालांकि ये बड़ी अच्छी बात नहीं होती, कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है पद प्रतिष्ठा बताना नहीं चाहिए कहीं, लेकिन मजबूरी ये हो जाती है कि सर सोचते होंगे और सारे लोग सोचते होंगे कि ये बीच बीच में बुलाया जाता है तो आता नहीं, रेसेंड नहीं करता है, कुछ जवाब नहीं देता है, तो व्यस्ततम लाइफ होती है, उसके लिए मैं काफी अफसोस में रहता हूँ। तो साथियों, मुझे सर ने बुलाया, मैं फीडबैक बहुत शार्ट में दूंगा। सर की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है, हर दिन इंसान को कैसे इंसान बनना है और कैसे ऊंचाइयों में जाना है, इसके लिए तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं कोई ये ज्ञान देने वाला है। पैसा आप कमा सकते हैं, मैं जानता हूँ दुनिया में लोग तरह तरह से पैसा कमाते हैं, अनेकों प्रकार हैं, बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, मैं भी पैसा कमाता हूँ, लेकिन साथियों जो नॉलेज है उसकी गरिमा और नॉलेज का इतना अपार संग्रह है MLM की, शब्द नहीं हो उसके लिए, इतना अपार संग्रह होता है यहाँ ज्ञान का। और वो ज्ञान शायद बोला गया। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर। हेलो, कोई डिस्टर्ब तो नहीं सर? हाँ अभी आ रही नेटवर्क है। में हाँ, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। नहीं अभी आ रही है, सारी बराबर। हाँ सर, जैसे सर ने बताया था कि नदी का पानी होता है, माने ये पूरा शरीर ही मनुष्य का जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ चलता है। मनुष्य की आदत होती है कि भीड़ के साथ चलने की, भीड़ के साथ चलना स्वभाव है उसका, सब कुछ प्रकृति ही है ये। भीड़ के साथ चलना, सरल रास्ते में बहते जाना, ये चीजें बहुत सरलतम है एकदम, और इन्हीं के खिलाफ जो आदमी जाता है वही स्थापित होता है कहीं ना कहीं, और वो बताता है कि हम इतने साहस वाले हैं कि हम प्रकृति से भी लड़ करके, हम स्वभाव एक प्रकृति है, स्वभाव तो चाहता है कंफर्ट जोन में रहना, कंफर्ट रहना चाहता, जो इंसान आगे बढ़ता है वही दुनिया में स्थापित होता है। तो सर ने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताई कि हम सरल स्वभाव में पहने की आदत जो होती है, जो इंसान बहता रहता है, सरलतम चीजों में चलता चला जाता है, वो कहीं अपना स्थान नहीं बना पाता है। ये बहुत ही अच्छी चीज बताई। और बताया सर ने जैसे कि भाई हमारी जो वक्ता होता है बहुत अच्छा, वो कहीं ना कहीं सुनता है, वही बहुत अच्छा वक्ता भी होता है। बहुत सारी चीजें, अब मैं बहुत इस विषय में बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, फीडबैक बहुत शार्ट में होना चाहिए। तो ये कहूंगा कि साथ जो ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान जिसको हो जाता है वो फिर दुनिया में किसी से नहीं डरता।
वो डरता नहीं किसी से साहब। ज्ञानी आदमी का ये परिभाषा है। और अगर उसको डर लग रहा है, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है, उस विषय का ज्ञान नहीं है। क्योंकि जैसा हम लोग देखते हैं, हम लोग न्यायालय में भी बहस करते हैं, तो जिस केस में हम लोगों को तरीके से गहराई से स्टडी होती है, गहरा नॉलेज होता है, उस विषय में हम लोग साहब जज से भी लड़ जाते हैं और जज को भी हम लोग फटकार देते हैं वहीं खड़े खड़े की गलत बात कर रहे हैं सर, आपको ज्ञान नहीं है। मतलब हमारा साहस बढ़ जाता है जब हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। और ज्ञान पैदा तो होता है यहाँ MLM में, लेकिन अगर हम उसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो फिर दुनिया में हमसे बड़ा कोई धुरंधर नहीं होता है। यही मेरा फीडबैक है साथियों। नॉलेज है आपके अंदर, नॉलेज ले रहे हैं आप, और नॉलेज का इम्प्लीमेंट करें और साहस के साथ करें, आप निश्चित ही सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू बिल्कुल दुबे सर, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपना फीडबैक रखा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला आमंत्रण देना चाहूंगा मैं सिल्वर डायरेक्टर सम्माननीय मनीष मिश्रा सर। मोस्ट वेलकम है सर, आइए सर। और सेशन कैसा लगा सर, 2 शब्द कहेंगे आज के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार सर। जैसा कि नरेंद्र जो हमारे अपाइन है नरेंद्र पाल सर, उन्होंने जो बताया उनकी बात से पूरी तरह से हम सहमत हैं कि सर पहले ही हम लोग किसी भी मिलते हैं अप्लायंस से, तो किसी भी मतलब कॉलेज से मिलते हैं, तो हम बहुत से हमारे मतलब लीडर्स हैं जो पहले ही जज कर लेते हैं कि मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मतलब मानेंगे नहीं मानेंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप एक बार बात कीजिए, अच्छे से अपनी बात समझाइए और उनकी बात सुनिए और सुनने के बाद जवाब दीजिए। तो पूरी उम्मीद है अपने भरोसा रहेगा, उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात समझाएंगे तो वो मेरी बात समझने की पूरी कोशिश है, पूरी संभावना है कि वो ज्वाइन भी करेंगे और काम भी करेंगे। बस यही। और हमेशा सर हमें लाइफ में सीखना चाहिए। जब तक लर्निंग रहेगी तब तक अर्निंग रहेगी। लर्निंग बंद, अर्निंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे लास्ट साथी बट नॉट लिस्ट सिल्वर डायरेक्टर सम्माननीय विनोद कुमार बेन सर, प्रेजेंट भी है, पोस्ट मास्टर भी है सर। सम्माननीय सर, मोस्ट वेलकम है आपका। यस सर, मेरी आवाज आ रही? सर यस सर, हेलो, बिल्कुल आ रही है सर। हेलो। हाँ, थैंक यू सर विनोद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज मौका दिया और काफी दिनों बाद मैं फीडबैक के लिए आया हूँ सामने। अभी मैं सर ये बोलना चाहूंगा कि जब से अपन ने एक नया अपना जूम शुरू किया है, तब से हमारे माननीय चांदना सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आ रहे हैं ये अपने सारे लीडर्स के लिए, हम लोग के डेवलपमेंट के लिए। उनके प्रयास को मैं बिल्कुल सलाम करूंगा, नमन करूंगा कि इतना वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी असर कुछ दिख नहीं रहा। हमारे पार्टिसिपेंट्स की भी संख्या नहीं बढ़ रही है और जो अभी ऑफर चल रहा है तो 1.5 महीने का टाइम है, उसमें से लगभग 20 दिन निकल गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ हलचल समझ में नहीं आ रही। कुछ जितना स्पीड अप होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। अभी जैसा अभी मनीष सर ने और नरेंद्र जी ने कहा कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात सुनेगा कि नहीं, तो उसके लिए ही आज का ये सेशन था कि पहले हम अपने अंदर डेवलपमेंट इतना कर लें कि अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है और हम उससे बात करते हैं तो फिर उसके पास ना करने की कोई गुंजाइश ना रहे। अभी कल भी जो मेरे अपलाइन है बंटी सर, कल भी हम लोग इस बात पे करीब आधा घंटा हम लोग की चर्चा की। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं कि अगर सामने वाला हमसे कुछ पूछता है किसी विषय में तो हमें उसका क्या जवाब देना। तो हम और बंटी सर मिलकर इसकी भी तैयारी करते रहते हैं कि अगर हम कहीं फील्ड में जाएं या किसी व्यक्ति को अपना प्लान दिखा रहे हैं तो फिर हमें वहां पर कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं आए कि हम सामने वाले की किसी बात का जवाब ना दे पाए। तो जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आज जो प्लान सर ने रखा था और जो भी पॉइंट्स बताए थे वो इस काम के लिए बड़े कारगर सिद्ध होंगे कि हम जब भी फील्ड में निकले तो अपनी पूरी तैयारी के साथ निकले, क्योंकि बाजार में आज एक से एक धुरंधर लोग पड़े हुए हैं। वो आपको कब किस बात में उलझा दें इसका कोई भरोसा नहीं। तो उसके लिए हमारी अपनी तैयारी पूरी होना चाहिए और जब तक हम अपने अंदर पूरा डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हम निश्चिंत होकर और निडर होकर सामने वाले से बात नहीं कर पाएंगे। तो मैं चांदना सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस तरह के सेशन के लिए और आगे भी इसी तरह के सेशन लाते रहें। और मैं चाहूंगा कि जो भी लीडर कंटिन्यू मीटिंग में आ रहे हैं वो इन सबको बहुत अच्छे से अपनाएं और प्रयास करें कि उनकी टीम से ज्यादा लोग ये सब चीजों को सीखें, मीटिंग में आए और जो भी अभी ऑफर चल रहे हैं उसको समय से पहले पूरा करें। क्योंकि अगर समय के बाद करेंगे और मान लो हम 1000 के ऊपर चले गए तो क्वालिफाई करके भी हम नहीं जा पाएंगे।
बस यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू विनोद कुमार बेन सर। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो रखे हैं और कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से अपना फीडबैक दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, सेशन की अगर बात करूं तो जैसा कि अभी सम्मानीय बेन सर ने बोला कि जब से हमारा ये सेशन चालू हुआ, कहीं ना कहीं रोज का जो सेशन है, कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिनके द्वारा जो है अलग अलग पीपीटी के माध्यम से हमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी साथी हमारे यहाँ पर मॉर्निंग सेशन में उपस्थित होते हैं, कहीं ना कहीं रोज उनको कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ लेकर के जा ही रहे होंगे। बस जरूरत ये है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, ताकि क्योंकि आज ये सेशन जो हो रहे हैं सर, ये कहीं ना कहीं हमें बेहतर बनाने के लिए हो रहे हैं। और फिर से वही निवेदन करूंगा सभी साथियों से कि ये सेशन हमारा है, ये जूम सेशन जो है हमारी रजामंदी से जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट किया गया है, और हमें बेहतर से बेहतर जो है कहीं ना कहीं पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए जो है ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ताकि हम यहाँ से बेहतरीन तरीके से रोज कुछ ना कुछ नया सीख सकें और अपनी टीम में जो है डुप्लीकेशन कर सके, ताकि अपनी टीम जो है कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से काम कर सके, टीम बढ़ सके, इनकम बढ़ सके। और कहीं ना कहीं जो नहीं कर रहे हैं या जो सोने का नाटक कर रहे हैं सर, उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो सबके ऊपर ध्यान देने की बजाय जो हम रोज सीखते हैं सर, कि जो हमारे साथ में एक्टिव पर्सन जो वाकई में इस सिस्टम को समझ चुके हैं और एक विश्वास के साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने, कहीं ना कहीं उनका चयन करके अगर 5-10 लीडरों के साथ भी अगर हम लग करके काम करें तो सर यहाँ पर तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक लीडर कहीं ना कहीं आपको यहाँ से डायमंड ले आ सकता है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे सेशन चल रहे हैं सर, और कहीं ना कहीं रोज जो है कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल सेशन हमें मिलता है। बाकी ऑफर क्या चल रहा है वो सर के माध्यम से आपको अभी बताया गया है। और फिर से वही कहूंगा सर कि सेकंड एनिवर्सरी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हम लोग सभी वहां मनाने जा रहे हैं। और 1000 सीटें ही सर, आपको पता ही है, रोज आपको बताया भी जा रहा है, पर जितना जल्दी हो सके कहीं ना कहीं अपनी जो टिकट है वो बुक करा लीजिए, ताकि ऐसा ना हो जैसा कि अभी सम्मानीय बेन सर बोल रहे थे कि देर हो जाए, हम अचीव भी करें और वहां जा नहीं पाए। क्योंकि इस एनिवर्सरी सेशन में सर बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत बड़ा धमाल होने वाला है, बहुत कुछ ब्लास्ट और भी होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हमें मौका मिल रहा है कि वहां पर हम सम्मिलित होकर के इस सेकंड एनिवर्सरी सेशन का जो है, इस एनिवर्सरी प्रोग्राम को हम साक्षी रहेंगे वहां पर, और कहीं ना कहीं वहां जो टूल्स बनेंगे, वीडियो बनेंगे, तो आपके सोशल मीडिया पे बवाल मचाने के लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा समुद्र है जहाँ से आप अपने बिजनेस को जो है कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और सेशन की बात करूं तो आज का भी सेशन बहुत जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से हमारे गुरुदेव ने लिया। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है सर कि यहाँ पर जितने भी साथी उपस्थित होते हैं, इस मीटिंग को लेते हैं, लर्निंग लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख रहे होंगे, स्किल डेवलपमेंट हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं एक जरूरी बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान होना चाहिए उन चीजों का, ताकि हम जिस सिस्टम से जुड़े हैं उन सिस्टम में काम करने के लिए सारी जो ज्ञान है, ये सारी जो लर्निंग है बहुत जरूरी है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का कि सुबह सुबह उठ करके अमूल्य समय निकाल करके आप इस मीटिंग में जो है उपस्थित होते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब एक बार फिर से जो है मेरे ग्रेट मेंटर, हमारे सुपर डुपर अपलाइनर तमन्ना चाना सर को मैं इन्वाइट करूंगा। सर आप आइए, और वीडियो सेशन भी हो चला है, समय भी हो गया सर 8:26 तो मीटिंग को वाइंड अप करो। हमारी चाना सर अगर आप अवेलेबल हैं तो मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित विनय जॉन सर। और डियर फ्रेंड्स, ये 10 के 10 जो इम्प्रूवमेंट जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मैंने बताया है, इसे अपने लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरों को खुश रखना बंद करें और बेहतर तरीके से काम करें, और इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा लाभ अपनी टीम को भी दिलाएं और आप खुद भी लें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं राइट टाइम कल सुबह 6:50 तक। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज मैं लेट उठा और इसके कारण आधे से जुड़ा हूँ, मगर जहाँ से जुड़ा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जूम मीटिंग लेना सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जूम किस तरह ऑपरेट किया जाता है, लिंक किस तरह निकाला जाता है, शेड्यूल और पूरा जानकारी आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं। तो तभी हम लीडर बनेंगे, हमारा डर निकलेगा, और कुछ ना कुछ आप अपना बैकअप यानी रिव्यू भी देते रहिए, साहस करिए, राइज हैंड करना सीखिए। बहुत सारी बातें हमें सीखना ज़रूरी है। स्क्रीन शेयर करना है, हमारा वॉइस अगर ब्रेक हो रहा है तो हमारे मोबाइल को पास में लेना है, और कहीं डॉक्यूमेंट हमें शो करना है। तो सारी बातें जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो वो गलतियाँ हमसे होती ही रहेगी, मगर डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। लर्निंग से ही अर्निंग होगी।
तो थैंक यू चांदा सर को दिल से धन्यवाद। बहुत ही शानदार मौका, गलतियों से हमें सीखना है और अपनी गलतियों को भी लोगों को बताना है कि मैंने एक गलती से ये सीखा है। तो हमारी आप वो गलती वो समय आपका नहीं बर्बाद हो, ना ही शक्ति बर्बाद हो और वापस उस परिणाम को भी आप भुगते, इसलिए वो गलती आप ना करें। अपलाइन की या हमें जहाँ से भी वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है रीडर से अनुभव, उसे ज़रूर याद रखें और अपने आप को बेहतर बनाएं। थैंक यू और टू यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे और शुभ आपका मंगल हो। थैंक यू। मैं मास्टर मुरलीधर फ्रॉम सूरत गुजरात से। अगर आपने अभी तक नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी का बेल आइकन भी दबाएं ताकि इस तरह की लेटेस्ट जानकारी आप तक जो नोटिफिकेशन है यूट्यूब के जरिए आपको जल्दी से मिले और आप कुछ बेहतर अपने आप में कर सकें।